मेरा मतलब मैं हर भी मतलब मैं और मेरे सह्याद्री के जो भी कलीग्स फार्मर है वो, तो हम फार्मिंग का जो भी देखते हैं, तो जैसे आपका जो सवाल था कि बाकी एरिया में पानी का शॉर्टेज है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते, प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठते, प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते। अभी इस ढंग से बोलेंगे तो वो भी है कि भाई पानी के लिए क्या सोल्यूशन है, तो वो भी चीज़ है। ऐसे जिसका सब चीज़ अच्छी लेवल पे चल रहा है तो वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है, लेकिन मैं हम प्रैक्टिकली उसके लिए क्या सोल्यूशन है, जैसे अभी हम अभी एक विजिट हर मॉर्निंग या मैं पास में होने की वजह से बहुत सारे लोग इधर विजिट को भी आते हैं, तो जैसे बीड है, विदर्भ है, वहाँ से भी जो ये पीओज है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर, जैसे सह्याद्री एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वैसे ये पीओ इधर इधर भी विजिट के लिए आते हैं। तो दो टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं अभी महाराष्ट्र लेवल के फार्मर के लिए कि खेती छोटी होती जा रही है। दूसरा चैलेंज जो भी फैक्टर्स है, जैसे रिसोर्सेस है, वो कम है, लेकिन वो चीज़ एक चैलेंज नहीं है, लेकिन हमारा माइंडसेट मार्जिनल फार्मर होना, मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन मतलब इंडियन गवर्नमेंट में क्या है कि जो भी 5 एकड़ के नीचे है वो मार्जिनल फार्मर है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से जो आदमी की सोच मार्जिनल है, ये ऐसा बोलना गलत है, लेकिन जिसकी सोच मार्जिनल है वो मार्जिनल फार्मर है। क्योंकि हमने जो अभी सोलर डिहाइड्रेशन का प्रोजेक्ट लगाया है, तो उसके लिए अभी हमने पायलट बेसिस पे 100 प्रोजेक्ट किए, उसकी 3rd बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, अभी वो विजिट को आ रहे। तो उसमें से 5000 स्क्वायर फीट की जगह पे वो फार्मर हमने अभी 6 महीने में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का टर्नओवर किया है। तो ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि हमारा जो फार्मर है वो किसी ये कोई हमें आके कोई मदद करेगा इस पे बैठा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को समझ के काम कर रहा है। नॉलेज, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, ये जो 3 पिलर है, ये सह्याद्री की सोच क्या है कि फार्मर को कोई चीज़ें ऐसे ही गिफ्ट में दो, या शेयर्स के आगे कोई डिविडेंड दो, या कोई लोन वेव ऑफ करो, ये चीज़ में हमारा ज़्यादा बिलीव नहीं है सह्याद्री की पॉलिसी में। सह्याद्री की पॉलिसी में क्या है कि फार्मर को नॉलेज दो, टेक्नोलॉजी दो, ट्रेनिंग्स दो, और ये इसके एविडेंस है। ट्रेनिंग में बोलेंगे तो अभी हमारी एग्रोनॉमी टीम है जो हर कोई क्रॉप के लिए ट्रेनिंग देती है। अभी 10 दिन का सोलर डिहाइड्रेशन का ट्रेनिंग है। टेक्नोलॉजी में बोलेंगे तो फार्म सेतु जैसे ऐप है, सेंसर टिक के जो सेंसर्स है वो सेंसर लगाए है। सोलर डिहाइड्रेशन का अभी 6 महीने का काम हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक हम उसमें भी सेंसर लगा के वो ऑटोमाइज मोड पे उसको भी ला के छोड़ देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करके, और ये सारी चीज़ें, और ना एक्सपोजर के लिए हमारे कम से कम 150 से 200 फार्मर ब्राज़ील, यूरोप, ये सारी स्पेन, इधर जाके विजिट को जाके आए। उसमें से मैं भी स्पेन और नीदरलैंड गया था। तो वहाँ पे जाके हमने कोई स्पेन के बीच नहीं देखे, तो वहाँ पे जाके हमने जो वहाँ के फार्मर है कि वो 400 एकड़ लैंड फार्मिंग कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ से हमारा जो भी ग्रेप्स के कंटेनर नीदरलैंड के पोर्ट पे जाते, तो वहाँ पे जाके वो इनवर्ड कैसे होते हैं, उनका क्वालिटी क्यूसी चेकअप कैसे होता है, क्यूसी चेकअप करने के क्या क्या पैरामीटर्स है, वो थर्ड पार्टी कैसे क्यूसी चेकअप करती है, उससे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ पे बर्डन्स आते हैं, कितना कैश फ्लो पे बर्डन आता है, ये सारी चीज़ें हमने खुद जाके देखी है। तो इतना अवेयरनेस फार्मर को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से फार्मर नॉलेज, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके हम करते। हमारा जो भी सह्याद्री का फार्मर है, मोस्टली क्या होता है कि यूट्यूब के अभी जो रील्स और यूट्यूब की वजह से क्या होता है कि सक्सेस स्टोरी बनाने में ज़्यादा जोर रहता है। हमारा सोच है कि पहले सक्सेस होना चाहिए, बाद में स्टोरी तो अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और इसके वजह से हमारे फार्मर जो है प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। इसके लिए दूसरी भी चीज़ है, अभी हर मंथ के अभी हमने पहले एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इंडियन साइकोलॉजिकल हेल्थ बोल के, जो भी आनंद नाडकर्णी की संस्था है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काम करते हैं। उसमें अल्बर्ट एलिस बोल के जो भी साइकोलॉजिस्ट है, उनका पूरा ये सारा लेके हमने सब ने बिठा के, जो भी कोर फार्मर है उन्होंने बिठा के 40 एपिसोड का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए। तो हर मंथ के एंड में हर फार्मर को उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए 4 दिन का कोर्स रहता है।
तो जो जो फार्मर इंटरेस्ट दिखा रहे वो फार्मर उसको ज्वाइन कर रहे। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि जैसे जो ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपके पास ये कोर्स भी है, पर जैसे जो महाराष्ट्र के लाइक इंटीरियर्स हैं वहाँ पर फार्मर्स के पास ये कोर्सेज नहीं हैं, तो वो अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली इसके लिए ही क्या हो गया क्या था कि ये पीओ का मॉडल गवर्नमेंट ने लाया। मेरा मतलब स्ट्रांगली यही ओपिनियन है, गवर्नमेंट कौन सी भी हो। हाँ, हमारे को हमारा गवर्नमेंट से कोई नहीं मेरा connection मतलब नहीं है, मैं हाँ। जो क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन जो पॉलिसीज जो बनती है, जैसे पीओ बनाए गए, जो भी पॉलिसी बनती है वो ब्रॉड विजन लेके ही बनाई जाती है। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, उसमें कोई वो हमारे लेवल का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पीओ का जो भी ये आया था फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जैसे आपने पूछा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा। हाँ, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसके लिए ही है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आप लोग एक जगह आओ, आपके पास संगठित हो जाओ, संगठित होने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके प्रॉब्लम आप ही खुद आइडेंटिफाई करो, उसके लिए सॉल्यूशंस निकालो, डिस्कशंस करो। इस चीज़ के लिए ये पीओ बनाई गई है। तो ये पीओ का मॉडल हमने एज अ सह्याद्री इंक्यूबेशन सेंटर ओपन किया है। इंक्यूबेशन सेंटर में जो भी ये पीओज है जो सह्याद्री की जैसी बनना चाहती है, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे। तो इस चीज़ जो लोग आते हैं हेल्प लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब सारी इंडिया से लोग आते हैं, तो जो लोग यहाँ से आके हेल्प ले रहे तो उनको उसके बेनिफिट्स मिल रहे। ऐसे लोग सह्याद्री को फॉलो कर रहे हैं, सह्याद्री से गाइडलाइन ले रहे हैं। और सह्याद्री का जो बिजनेस मॉडल है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं एज ए सह्याद्री और एज ए सह्याद्री फार्मर, जो मैं देखता हूँ एज अ थर्ड पर्सन मैं जो देख रहा हूँ, तो उसमें हम जो भी बिजनेस है वो इथिकल बिजनेस है। तो हम वो कैसे बोल सकते हैं कि सह्याद्री ने क्या किया है। पहले क्या होता था, एग्री इनपुट के लिए एक अलग दुकान थी गाँव में, एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी के लिए, एग्रोनॉमी एडवाइजरी के लिए एक बंदा प्रोफेशनली उसके चार्जेस ले रहा था। मार्केटिंग जो भी फ्रेश का मार्केटिंग है उसके लिए एक अलग एजेंसी थी, प्रोसेसिंग के लिए मार्केटिंग के लिए अलग एजेंसी थी। अभी ये सारी चीज़ें अंडर वन रूप आ गई है। सह्याद्री ने वो सारी चीज़ें अंडर वन रूप लाके उसको बिजनेस मॉडल डेवलप किया है। उसी जगह अंडर वन रूप मार्केट की जो नीड्स है, मार्केट को जो भी चाहिए कि एचओएल को जिस टाइप का केचप चाहिए, या बाकी चीज़ों को, बाकी जो भी मार्केट में जो प्लेयर्स है उनको जो चीज़ चाहिए उनके स्पेस के हिसाब से बना के दी। अच्छा। तो वो भी ये चीज़ें हो गई। लेकिन वो इथिकल कैसा है, तो इथिकल ऐसा है कि हम जैसे इंक्यूबेशन सेंटर की बात की, नॉलेज की बात की, ट्रेनिंग की बात की, ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें कोई सह्याद्री अर्निंग का काम नहीं करती। तो ये चीज़ हमने इथिकली काम कर रहे हैं। पर ये आइडिया किसको आया कि भाई ऐसे जैसे मानसिक तनाव है फार्मर्स को और मेंटल स्ट्रेस है और उसके लिए हमारे को कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किसका आइडिया था, क्यों था ये आइडिया, उन्होंने क्या देखा जिसकी वजह से उन्हें लगा कि हमारे को ये प्रोग्राम चालू करना चाहिए? ये तो मतलब जो भी मेंटल स्ट्रेस की बात है ये तो कॉमन है कि ऐसे नहीं कि फार्मर को स्ट्रेस है। आज आप जो 4 लोग बैठे तो आपके पास भी स्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमें हमारे थॉट सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि अभी आप मैडम बैठी है, वो पानी की बोतल हिला रही है, उनका एग्जांपल ले रहे हैं, तो पानी की बोतल हिला रही है, मैं जो बोल रहा हूँ ये भी सोच रही है, और उनके जो भी निकले हैं वहाँ से ऐसे 3 से 4 थॉट उनके मन में पहले से चल रहे हैं। लेकिन माइंडसेट साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि आपके जो थॉट्स है वो सिलेक्ट करो। ये जो 4 थॉट है वो थॉट में से जो थॉट आपको आपके कोर इंटरेस्ट पे लेके जा रहा है वो सिलेक्ट करो। ये तो कॉमन है। ये जो मतलब जिसको अवेयरनेस आ गया, वो भी 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके लिए भी नीडेड है। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। लेकिन नेचुरली जो भी ज़्यादा सेगमेंट जो था फार्मर जिसको ज़्यादा नीड थी वहाँ से शुरू किया गया। और ये जो थॉट कहाँ से आया, तो जो भी आनंद नड़कर्णी सर और हमारे जो सर है विलास सर, वो जब एक प्रोग्राम में मिले थे तो उन्होंने ये सोचा कि ये चीज़ अगर हमने फार्मर के लिए की
ये जो भी चीज़ें गवर्नमेंट में या महाराष्ट्र में हो रही थी, सुसाइड केसेस, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो सारी चीज़ों के लिए कुछ तो जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े, और जो इम्पैक्ट पैसे दे के नहीं हो सकता, पैसे लोन हमने लोन वेवड ऑफ किया उससे नहीं हो सकता, ये चीज़ के लिए कॉमन जो भी परमानेंट सॉल्यूशन है तो ये है। तो ये थॉट प्रोसेस से हमने ये अभी शुरुआत की है, शुरू किया है। अभी 150-200 लोगों ने ट्रेनिंग ली है, और इसका ये अच्छा क्यों है ये बताने के लिए ये है कि 40 लोग जो ट्रेनिंग की पहली बैच थी, तो दूसरी बैच के लिए पहले क्या था कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए ट्रेनिंग है, तो बोले तो यहाँ पे लोगों का सोच क्या रहता है कि बाबा हम कोई तो मेंटल तो नहीं है, तो हम क्यों ट्रेनिंग को जाए। ऐसी सोच से पहले 40 लोग आने के लिए भी रजिस्टर कर रहे थे, लेकिन पहली ट्रेनिंग की बैच होने के बाद वही 40 लोगों ने, उसके घर के लड़के, बाकी लोग, उन्होंने खुद बोला ये कुछ अलग है, ये आपके लिए नीडेड है, आप करो। तो इसके लिए दूसरी बैच के लिए लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ा। अभी हर मंथ की बैच पहले से बुक रही, तो ये ऐसे काम चल रहा है। पर ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम चालू करा है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि सिर्फ फार्मर्स नहीं, दूसरे लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। पर आपको लग रहा है कि भी जो, जैसे आपने बोला कि भी लोग सोचते हैं, हिचकते हैं आते टाइम, तो अब ये जो जिन्होंने लिया तो उनकी फैमिलीज वालों को तो पता चल गया, बट आउटसाइड ऐसे अभी भी बहुत स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ का, कि भी लोग डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि ये बदल रहा है थोड़ा इंडिया में? नहीं, इंडिया में तो नहीं बदल रहा है। ये जो मैंने जैसे आपको पॉइंट रेज किया था कि ये सोच है कि भाई साइकोलॉजिकल के लिए हम काउंसलिंग करने गए तो कुछ तो हमारे माइंड सेट में प्रॉब्लम है, ऐसी सोच के ही जाते। वो भी जो भी एजुकेटेड लोग हैं उनके भी थॉट प्रोसेस ऐसी ही है आज के डेट पे। लेकिन हमने उसको जो नाम दिया है एज अ सह्याद्री, उसके लिए हमने क्या दिया है कि उसको मराठी में नाम दिया है करता शेतकरी। बोले तो जो लीडर फार्मर और जो फार्मर जो इनिशिएटिव ले रहा है, जो जिम्मेदारी ले रहा है, ऐसा फार्मर बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसको हमने उसका फॉर्म ही चेंज कर दिया है। तो वो फॉर्म चेंज करने की वजह से ये आ रही। तो अभी वो भी वहाँ पे भी जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये ट्रेनिंग की नीडेड है। वहाँ से ऐसे काम करेंगे तो वहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी मैनेजमेंट है, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसी मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको जो जो ये ऑफिसेस है उन्होंने वो हिसाब से ट्रेन उसको मतलब आगे लाना चाहिए, उसका फॉर्म बदलना चाहिए। ट्रेनिंग तो वही रहेगी, लेकिन पहले नाम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पहले होता क्या है कि बाकी के ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत सारे होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, लेकिन ये ऐसा कोई ट्रेनिंग करने गए तो उनको अलग ही लगता है। बहुत लोग हैं अच्छेद्री का अंदर नहीं है, इन लोग का क्या होगा? इन लोग को कुछ ट्रेनिंग नहीं है? नहीं, ये मतलब पहले से ये क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कोई सह्याद्री के अंडर नहीं है। जो भी कोई आदमी है जो फार्मिंग कर रहा है वो सह्याद्री का ही फार्मर है। इंडिया का जो भी कोई फार्मर है वो जो फार्मिंग कर रहा है वो सह्याद्री का ही फार्मर है। ये थॉट लेके हम चलते हैं। हमारे यहाँ पे कोई विजिट को आया तो उसके लिए फार्मर है तो, या कोई भी आए तो उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन लेनी नहीं पड़ती, या कोई उसको वहाँ से यहाँ भी आया या फार्मर को मिलना है, या हमारे यहाँ तो आप यहाँ आ गए लेकिन किसी भी फार्मर को मिलना है तो हमारे फार्मर को इतना अवेयरनेस है कि ये फार्मर है और हम उसको उसी तरह से ट्रेन करते हैं। खाली एज ए एडमिनिस्ट्रेशन जो नीड थी कि इतने शेयर होल्डर बने, इतने मेंबर्स है, कितने लोगों को वो जो फैसिलिटी है सह्याद्री की जो भी फैसिलिटी है या वो इतने लोगों को कैटर कर सकती है, इसलिए हमने उतने लोग रजिस्टर किए। लेकिन नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे, जो भी इंक्यूबेशन सेंटर है उसके प्लेटफॉर्म में तो किसी को कोई ऐसा नहीं कि ये फार्मर अलग, सह्याद्री का फार्मर अलग, यूपी का फार्मर अलग, एमपी का फार्मर अलग, ऐसा कोई नहीं। तो ये ट्रेनिंग कोई भी फार्मर ले सकता कोई है? भी ले सकता है। मेंटल हेल्थ वाली ट्रेनिंग कोई भी फार्मर ले सकता है, ऐसा कोई बर्डन नहीं कि मेंबर के लिए, ऐसा कोई नहीं। तो आप जाके जैसे सह्याद्री या आप लोग जाके कहीं प्रचारण करते हैं कि भी हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, ये ट्रेनिंग है, आप आओ हमारा जो टाटा स्ट्राइव का ट्रेनिंग सेंटर है वो कंटिन्यूसली उस चीज़ के लिए काम कर रहा है। अच्छा, CSR के अंडर वो जो टाटा स्ट्राइव का हमने ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया है उसमें
जो भी लोग है कम एजुकेटेड है लेकिन उसके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, ये साइकोलॉजिकल हेल्थ के प्रोग्राम है, वुमन एम्पावरमेंट का भी जो ट्रेनिंग चल रही है उसके प्रोग्राम है। ये सारे जो जो चीज़ें हैं, हमारा जो भी CSR है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे करे, इसके लिए हम हमारा मतलब CSR हमारी कोई बड़ी कंपनी नहीं है आज के लेवल पे, लेकिन हमारा जो भी CSR है वो भी हम डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे करें, नेचर को हमारा इम्पैक्ट किधर होना चाहिए, हम सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, रोड बना के नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, जैसे साइकोलॉजिकल हेल्थ में करेंगे, उसके एम्पावरमेंट में करेंगे, और हम नेचर को कैसे सर्व कर पाएंगे, उस चीज़ों के लिए हम हमारा CSR सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा CSR कम है लेकिन हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेके और लॉन्ग टर्म सोच रख के हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि आपने ये ट्रेनिंग ली, आपको क्या लगा ये ट्रेनिंग लेने से पहले और बाद में? आपको लगा कि आपके मेंटल स्ट्रेस में फ़र्क पड़ा? आपको कुछ ऐसी लाइक आपका अभी एग्जाम्पल दो कि भाई ऐसे हुआ? एग्जाम्पल बोले तो एकदम लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मैं ही हूँ। हाँ बताओ। अब तक जितना मैंने आपके पास बात की है वो एक लाइव एग्जाम्पल है, हाँ। उसका ही प्रूफ है कि मैं इतना बोल पा रहा हूँ, पहली बात। और दूसरा एग्जाम्पल है कि 2013-14 में मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ था ब्रेन का। तो ब्रेन का ऑपरेशन हो गया, मतलब 48 आवर्स में 2 टाइम मुझे ऑपरेट किया गया था। 400 ml ब्लड मेरा क्लॉट हुआ था और उसको इतना मतलब 400 स्टिचेस है उसको। और वो मेजर ऑपरेशन होने के बाद मेरे को शुगर की भी प्रॉब्लम है मेरे पर्सनली, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ तो मैं जितने जैसे मैंने बताया कि सोशल इम्पैक्ट के लिए, ह्यूमन के लिए, नेचर के लिए सर्व के लिए करने के लिए जितनी जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, ये सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे उसका इतना बर्डन भी नहीं आता कि अगर कोई आदमी है तो वो वही लेके बैठता था कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेरे लिए शुगर का प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये है, ये सारी चीज़ें मेरे पास इतना बड़ा लोन है। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो यही मेरा मतलब लाइव एग्जांपल तो आपके सामने है। तो मतलब जो भी प्रैक्टिकल है वो एग्जांपल है, खाली बड़ा चढ़ा के बोलना तो वो एग्जांपल हाँ नहीं। नहीं वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि आप इतने खुल के हमसे बात कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी ये बात चीज़ें है। मैं हाँ। आपने जैसे सवाल पूछा कि पर्सनली बताओ, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो जो पीछे बंदा बैठा है उसको भी मालूम नहीं कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन है। तो मैं पर कोई चलिए बहुत अच्छा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आपने ट्रेनिंग ली तो उससे पहले अगर आपको बहुत स्ट्रेस होता था, फिर आपने ट्रेनिंग ली, फिर अब आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेस कम है या मेरे को अब धीरे धीरे मैं बेटर हो रहा हूँ स्ट्रेस के बारे में, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो मैं तो बेटर हो ही रहा, वो बेटर ही हूँ, लेकिन उसके साथ मैं सह्याद्री के नीचे एक APO है, सह्याद्री मोहाडी जोन, उसको भी लीड कर रहा हूँ। उसके अंडर 450 महिलाएं मेंबर्स है, उसको ट्रेन कर रहा हूँ। सोलर डिहाइड्रेशन का जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा सब लोगों के लोन के फाइल से लेके सब लोगों का सेल, सब प्रोजेक्ट की SOP, प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें मैंने डेवलप की है, ये सारा R&D मैंने किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। तो ये मतलब ये भी एक अचीवमेंट ही है। एक और बात बताएं, जैसे हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो ज़्यादातर सुइसाइड होती हैं वो मेल्स में होती हैं और फीमेल्स में नहीं होती, फीमेल फार्मर्स में नहीं होती। इसके बारे में आपका कुछ ख्याल है कि भी क्यों ऐसे होता है? कि भी इसलिए क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स मेल हैं या वो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं? क्या है आपके हिसाब से? एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकली अभी देखा जाए ना, लास्ट 3 मंथ का या 6 मंथ का एग्जांपल है कि जो भी फार्मर है, जो फार्मर क्या करता है कि वो खुद जो फाइनेंशियल बर्डन से वो उसके पास रहते हैं, ये एक रीज़न है। जो भी वो गलती है कि सोसाइटी ने जो भी वुमन है उसकी कोई गलती नहीं है, वो हाउसवाइफ बना के रखा है, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी हमने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है सोलर ड्रायर का, उसमें 100% वुमन ही है। तो अभी जो 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो उस 10 दिन के ट्रेनिंग में उनको अभी वो करने लग रही है, तो उनको पता चल रहा है कि कैसे वो ट्रेनिंग का EDP का ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग है, बैंक हैंडलिंग का ट्रेनिंग है, वो कैश फ्लो मैनेजमेंट का ट्रेनिंग है, ये सारे ट्रेनिंग्स उनको
दिए जाते और बाद में वो सारे पैसे भी उनके अकाउंट में जा रहे हैं। सोलर डाइट के प्रोजेक्ट की जो भी इनकम आ रहा है वो भी उसका हिसाब भी रखना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होता था पहले कि अकेला जो फार्मर है वो बाहर मतलब मैंने वो बाहर की प्रॉब्लम फेस कर रहा था उस और वो घर में आके जाके बताता था तो भी उसको इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जाता था। अभी क्या होगा कि ये दोनों लोगों को प्रैक्टिकली मालूम है कि आप क्या चैलेंजेस है, तो फैमिली में अभी कम्युनिकेशन होगा। ये भी अंडरस्टैंडिंग इसी प्रोजेक्ट की वजह से हमें मिली। एक लाइव एग्जांपल है, नाम नहीं लूँगा वो फार्मर का, बड़ा फार्मर है इधर बाजू के विलेज में है, उसका 40 एकड़ का बगीचा है, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ मतलब हस्बैंड और वाइफ की वो डिस्टर्ब थे। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि बाबा तू सोलर ड्रायर का प्रोजेक्ट कर, लेकिन उसने खुद ने अप्रोच किया मुझे सोलर ड्रायर डालना है। 40 एकड़ के फार्मर के लिए ये ऑलरेडी एक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ऑलरेडी इनकम अच्छा था। लेकिन देखिए नेचर, जब हम नेचर के लिए काम करते तो गिफ्ट नेचर वो खुद ही देता है। तो मैं ये मेरे लिए अचीवमेंट समझूंगा कि इस प्रोजेक्ट में मैंने इनिशिएट किया और उसमें से मुझे ये रिज़ल्ट मिले। तो जो वुमेन थी वो ट्रेनिंग को आई, तो वो पहले से मैं उनका मेरा फैमिली रिलेशंस था, तो मैं उनके घर पे जाता था। तो वो जो लेडीज़ थी वो फैमिली में भी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती थी। वो उसके जो हस्बैंड है उसको बोलती थी मुझे फार्मर से शादी नहीं करनी थी, ये थे वो था, ऐसी सारी चीज़ें वो बोल रही थी। और उनका 2 लड़के थे, ये जो मतलब 12th स्टैंडर्ड तक के लड़के थे, लेकिन उनके में जो कम्युनिकेशन चाहिए वो फैमिली में नहीं था, स्ट्रेस था बहुत सारा। लेकिन जब वो लेडीज़ इधर आ गई, ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग में वो पहले 3-4 दिन तक वो किससे खुल के बात भी नहीं कर रही थी। ये रिपोर्ट वो जो उनके बैच में 40 लेडीज़ थी उनकी थी। जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारी भाभी जी है और उनकी 40 एकड़ की लैंड है, तो भी वो आई है, तो उनको वो मोटिवेट लग गया। बाद में मैंने उनको ये एक्सप्रेस किया कि जो भी लेडीज़ है, जो और मोस्टली जो फार्मर की लेडीज़ है, उसको सेकंड चांस नहीं मिलता उसको उसको प्रमोट करने के लिए। जैसे कि फार्मर है, बताया क्या जाएगा कि गणेश कदम की या सचिन कदम की 10 एकड़ की लैंड है, कोई बताएगा नहीं कि मेरे वाइफ का नाम लेके नहीं बोलेगा कि इसकी लैंड है, इसके ग्रेप्स है, इसके ग्रेप्स इतने एक्सपोर्ट हुए। जो भी कोई भी क्रेडिट मिलेगा वो किसको मिलता है? फार्मर को मिलता है। मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया कि आपको ये चांस मिला है और जो भी फार्मर की वाइफ है उसको सेकंड चांस मिलता नहीं लाइफ में। आपको ये चांस मिला है कि आपको प्रमोट करने का, आपको मार्केट में लाने का, आपकी आइडेंटिटी तैयार करने का चांस पहली बार मिला है। ऐसे मैंने मेरा जो पहला लेक्चर था उनके लिए, इसमें मैंने उनको ये क्लियर किया। तो बाद में उसने रिमेनिंग 7 डेज सबसे इंटरेक्ट भी हुई। उसने उधर जाके घर में उसने वो जो मेरा दोस्त है उसका खुद का रो के रिप्लाई दिया था कि इतने सारे चेंजेस 10 दिन में हमारे फैमिली में हो गए। उसके लिए 12 लाख का प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना ये उसको सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये जो आपका सवाल था कि मेंस ज़्यादा क्यों सुसाइड करते हैं और मेन स्ट्रीम में वुमेंस नहीं, वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है। उनके लिए, महिलाओं के लिए प्रॉब्लम क्या है, उनका जो भी हाउस है वो उनका प्रॉब्लम है। आज क्लीनिंग नहीं हुई, आज के बर्तन नहीं धोए गए, आज के कपड़े नहीं हुए, इसने इधर का कपड़ा उधर रखा, इसने शूज़ उधर उतार के रखे, ये इनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो बाहर जा रही है तब उनको समझ रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेशन होगा। फैमिली घर पे आके दोनों भी लोग कम्युनिकेट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम का प्रेशर कम हो जाएगा, तो सुसाइड के परसेंटेज कम हो जाएगी। Anything else you guys want to ask? I guess a compliment. तो अभी शयात्री ने ये प्रोग्राम स्टार्ट करा है मेंटल हेल्थ का, पर आपको पता है अगर गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, लोगों की, फार्मर की मेंटल हेल्थ के लिए? मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अच्छा, करना चाहिए, और हम जो भी करते हैं इसका जब रिजल्ट आएगा, अभी 3 ही बैच हुए हैं, तो 3 बैच होने के बाद ये सारा के सारा प्रोग्राम गवर्नमेंट को भी हैंड ओवर कर देंगे। हमारा तो इंटेंशन ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। अगर वही प्रोग्राम गवर्नमेंट ने फॉलो करने की सोच दिया तो हम वो गवर्नमेंट को बोल देंगे कि आप
यही प्रोग्राम है, यही ट्रेनर है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी करने के लिए तैयार है, तो आप उसको आगे लेके जाओ, सिंपल है। Thank you. Thank you so much. Appreciate it.